एक बार की बात है, एक गांव वजीरपुर में हल्दीराम अपनी पत्नी धनिया और बेटे चटनी के साथ रहता था। हल्दीराम को शराब की लत लग गई थी। वो अक्सर शराब पीकर आता था, जिसकी वजह से हल्दीराम और धनिया की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन हल्दीराम घर आने में लेट हो जाता है। धनिया गुस्से में चटनी से कहती है, अरे ओ चटनी, जा देख करा तेरे शराबी बाप को, ना जाने कहाँ गायब है। इतना गायब तो मिस्टर इंडिया भी नहीं होता था। धनिया की बात सुनकर चटनी बोलता है, अरे माँ, कहाँ गए होंगे पिताजी? गिरे पड़े होंगे किसी नाली में शराब पीकर। तब तक हल्दीराम शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है और बोलता है, तो तुम माँ बेटे मेरी ये इज्जत करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा पति और इस चटनी का बाप हूँ। हल्दीराम की बात सुनकर धनिया को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, ओह हो, तो अभी बड़ा पति याद आ रहा है। कभी पति की जिम्मेदारियां निभाई हैं तुमने? जब देखो तब शराब के नशे में धुत रहते हो। ज्यादा गुस्सा दिलाए तो झाड़ू से मार मार कर मोर बना दूंगी। हाँ। धनिया और हल्दीराम को लड़ते देख चटनी को बड़ा मजा आ रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था। वाह माँ, क्या बात बोली, मजा आ गया। और बोलो ना। चटनी को अपने ऊपर हंसते देख हल्दीराम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मनहूस लड़के, अपने माँ बाप की लड़ाई में तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर हल्दीराम चटनी को एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ लगते ही चटनी जोर जोर से रोने लगता है और हल्दीराम शराब के नशे के कारण बेहोश हो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने ये शराबी कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। फिर धनिया और चटनी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक कुछ नहीं होता और उन तीनों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। फिर करवा चौथ का पावन दिन आ जाता है। धनिया हल्दीराम से कहती है, सुनो जी, आज करवा चौथ का दिन है। आज जल्दी आ जाना, शाम को पूजा भी करनी है। रोज की तरह शराब मत पीना और समय पर घर आ जाना। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, समझ गया मेरी धनिया रानी, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और शराब भी नहीं पीऊंगा। इसके बाद हल्दीराम काम पर चला जाता है। धनिया मन ही मन बहुत खुश होती है कि आज हल्दीराम बिना शराब पिए घर पर आएगा, क्योंकि उसने शराब न पीने का वादा किया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शराबी पति नहीं सुधर सकता। शाम होते ही हल्दीराम के दोस्त उसे घेर लेते हैं। अरे हल्दीराम, अरे शाम हो गई और तुम अभी भी बिना शराब पिए बैठे हो। सब ठीक तो है ना? अपने दोस्त की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, अरे सुरेश, आज करवा चौथ है और मैं धनिया से बोल कर आया हूँ कि मैं आज शराब पिए बिना ही घर आऊंगा, इसलिए मैं शराब नहीं पी रहा। हल्दीराम की बात सुनकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, अरे ये भी भला कोई शराब को ना करने वाली बात है? अरे हम सब की पत्नियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन हम फिर भी पी रहे हैं। भाइयों, तुम्हें पीनी है तो पियो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है। हल्दीराम की बात सुनकर चंदन हंसने लगता है और बोलता है, दोस्तों, लगता है हल्दीराम अब बीवी से डरने लगा है और इसकी मर्दानगी जवाब दे गई है। अरे भाभी की जगह इसे ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए था और एक बढ़िया सी साड़ी भी पहननी चाहिए थी। चंदन और दोस्तों के ताने सुनकर हल्दीराम को भी जोश आ जाता है और वो भी शराब पीने बैठ जाता है। शराब पीते पीते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। उधर धनिया हल्दीराम का इंतजार करती रहती है। आज भी नहीं आया ये आदमी समय पर। इसी की लंबी उम्र के लिए मैं ये करवा चौथ रखती हूँ। आने दो इसे। आज मैंने इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी धनिया नहीं, मार मार कर चटनी बना दूंगी। धनिया की बात सुनकर पास में खड़ा चटनी बोलता है, अरे माँ, मेरा नाम क्यों बीच में ला रही हो? भला